वाशिंगटन में खौफनाक फ़िज़ाई हादसा, मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में टकराने से तमाम अफराद हलाक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तैयारे में 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। दरिया से बेशतर लाशें निकाल ली गईं। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबती परवास पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एयर कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को हादसे से 30 मिनट कबल पैगाम भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़िज़ाई हादसे का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। अमरीकी फ़िज़ाई हादसे में जाँ बहक अफराद में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असर हुसैन अमरीकी एयरलाइंस की परवाज़ 5342 में सवार थी, जिससे अमरीकी फ़ौज का ज़ेर तरबियत ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अचानक टकरा गया था। असर हुसैन रियासत के अंसास के शहर में काम के सिलसिले में गई थी और वापसी पर यह नागहानी आफत टूट पड़ी। असरा हुसैन की हमाद रसल से 2.5 बरस पहले शादी हुई थी। हादसे से 30 मिनट पहले असरा ने शौहर को मैसेज किया कि तैयारा लैंड करने वाला है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के साथ मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। पार्लिमानी कमेटी बनाकर मामलात आगे बढ़ाने का फार्मूला बताया। कहा पार्लिमानी कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। PTI के मुतालबात का जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। 28 तारीख को मीटिंग से इनकार करके PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। कमेटी बनाना ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। जो कमीशन है जिनका काम होता है, इसका तरीक़ाकार होता है जिस पे लोगों का एतमाद हो। ये अगर संजीदा हैं तो अभी तक इन्होंने अनाउंस भी कर चुके होते, उसमें कोई नीयत का तो कम से कम बता देते कि जी ये नहीं है कि आज अनाउंस किए तो आज ही बन गया। PTI ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है। हमने मैंडेट का नहीं, सिर्फ असीरान की रिहाई और कमीशन का मुतालबा किया है। शिबली फराज ने कहा जुडिशल कमीशन का ऐलान करें, कमेटी बहाल हो जाएगी। हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। ये गाड़ी तो छूट गई। वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। एक्स पर जारी बयान में कहा धरने और लॉन्ग मार्च ना पहले किसी मंजिल तक लेकर गए, ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से ही निकाला जा सकता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए अच्छा है। मुमलिकत से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और एक आध दिन में इस्लामाबाद आएंगे। फिर सहाफ़ियों के साथ उनके ज़रिए से रब्ता हो जाएगा, उनकी तजावीज़ दी जाएंगी और फिर मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप उनकी तजावीज़ को कंसिडर करें। लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो हैं इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए। बताया कुछ जाए और किया कुछ जाए, ये मंजूर नहीं। पैका एक्ट तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत से बात की थी। उन्होंने यकीन दिलाया था कि सहाफ़ियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे, लेकिन सुबह पता चला कि उन्होंने दस्तखत कर दिए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक़ में हैं, लेकिन मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का एहतमाल और इम्कान है। पैका एक्ट का असर बराह रास्त मुल्की सहाफ़त पर पड़ता है। सहाफ़ियों को भी सोशल मीडिया खराबियों पर कोई इख्तलाफ नहीं। यही तो मैं देखना चाहती थी पंजाब में। खेलता पंजाब, बढ़ता पंजाब। एक खेल होता है
और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो, तो क्या कहोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो। नौजवानों, खेल खेलना, खिलवाड़ की बातों में ना आना, याद रखना खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में खेलता पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहे मेरे लिए बाहर निकलो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, खुद को जेल में बंद करा दो, मुल्क को आग लगा दो, तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। तकरीब के आखिर में खिलाड़ियों और तलबा ने मरीम नवाज़ के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुशफहमी थी, उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ ताजरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग के ज़रिए कराची को यरगमाल बनाया। आज रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, ना देने पर रोज़ कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? सिंध के शहरी इलाकों को कमाल महारत से तबाह किया जा रहा है। कराची में ताजरों के एजाज़ में ज़ोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। MQM अपनी मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने के लिए तनकीद करती है। खालिद मकबूल एंड कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमियों की महफिल गम थी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा, MQM इसलिए तनकीद करती है कि इस पर जवाबी तनकीद हो और इसका सियासी कद बढ़े। MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा रावलपिंडी छावनी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और फ़ौज के आला अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, अजीम कुर्बानियाँ कौम के अज़म को तक़वियत देती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के बग़ैर डील को नामुमकिन करार दे दिया। कहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए टैक्स वसूली में शफ़ाफ़ियत लाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। सेनेट की ख़जाना कमेटी में बताया कि रवा माली साल के 6 माह में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर FBR में मौजूद चंद अफराद ने जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ। चेयरमैन FBR बोले, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। My plan is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. कराची के नौजवान की मोहब्बत। अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून ओनेजा को शिपा मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल वो ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर गेस्ट हाउस पहुंच गई थी। खातून का कहना है, पैसे की अहमियत नहीं, ना ही पैसे के लिए शादी की, मेरे पास बहुत पैसा है। नदाल अहमद से योटा में ऑनलाइन शादी की थी। इस जगह को अपना घर बनाना चाहती हूँ।
मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं पाकिस्तानी अमरीकी वीज़े के लिए कई कई चक्कर लगाते हैं, लेकिन कराची के नौजवान ने अमरीकी खातून को पासपोर्ट समेत फुटपाथ पर बिठा दिया, जो बड़ा टैलेंट है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं माशाल्लाह कराची वाले दिल वाले हैं, यहाँ से लोग अमरीका जाते हैं, हम लोगों को यहाँ बुला लेते हैं। Private funds, and $500 billion is a lot of money, and the only reason that private institutions, and some of them are American but some of them are not American, obviously one of the lead ones there is Japanese, and there are many other people all over the world who are involved in it. One of the reasons that they're willing to put that much money into America is A, they think that money is safe. AI के मुख्तलिफ कारोबार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। AI भारत, फिलिपाइन जैसे ममालिक पर फौरी मनफी असरात मुरतब करेगी, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई बड़ा मनफी असर नहीं पड़ेगा। CEO सेफग्राफ कंपनी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी की बहुत बड़ी मार्केट है, वक्त आ गया है कि टेक एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के लिए मसनूआत तैयार करें। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े हैं। सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने है, उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। जजेस अपने हेल्प के साथ खड़े हैं, हमें रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन से खिताब, कहा जजेस को जब कभी मुश्किल आए तो अपने हल्फ के अल्फाज को पढ़ लिया करें, यह महज एक कॉल नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े होने का नाम है। £190 मिलियन के स्नैप की दरख्वास्त पर इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। साबिक़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर, फ़रज शहजादी, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस, जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स पर वजाहत, कहा खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया, मीडिया की परवाह नहीं लेकिन दुरुस्तगी ज़रूरी है। बात आम तासुर में की थी और कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, कहा फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं, फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। हमास ने याह्या सिनवार के तबाहशुदा घर के करीब से 8 इजरायली यरगमाली रिहा करा दिए। रेड क्रॉस के हवाले इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा से हमास ने 1 इजरायली खातून फौजी, 5 थाई शहरी और 2 मजीद इजरायली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइल ने ताख़ीर के बाद 110 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में 30 बच्चे भी शामिल। हमास ने यरगमाली की रिहाई के लिए याह्या सिनवार का तबाहाल घर चुनकर सबको हैरान कर दिया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए, फ़लस्तीनी अल सिनवार की याद में रोते रहे।
अमेरिका में बर्फबारी तूफान मगरिब के बाद जनूबी इलाकों से टकरा गया। अमेरिका भर में बर्फबारी का इम्कान। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक न्यू मैक्सिको में शुमाली पहाड़ों पर बर्फबारी कल तक जारी रहेगी। आग से मुतासरा जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान। टेक्सास से केंटकी तक कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। सैलाब की वार्निंग जारी। बरतानिया और कनाडा में भारत नापसंदीदा मुल्क करार दे दिया गया। कनाडा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत की दखलंदाजी को नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक करार दिया। वज़ारत दाखिला बरतानिया की खुफिया रिपोर्ट लीक। भारत से दरामदशुदा इंतहा पसंदाना नजरिए हिंदुत्व को बरतानवी शहरियों की जान और माल के लिए खतरा करार दे दिया। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर SHO का तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। बुजुर्ग शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस अफसर ने मोटरसाइकिल से खींच कर नीचे गिराया। CPO का वाक़े का नोटिस। SHO शफीक मुअत्तल। शबान अल-मौज़म का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत चांद की रुयत पर इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि यकुम शबान आज बरोज़ जुम्मे को होगी, जबकि शब बारात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात मनाई जाएगी। माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 28 फरवरी या यकुम मार्च को नज़र आ सकता है। ईद उल फितर 30 या 31 मार्च को हो सकती है। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। कप्तानों की आमद का झंझट ख़त्म। ICC कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर वापस पहुंच गई। PCB ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, जबकि 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का शेड्यूल आ गया। ज़राए के मुताबिक टीमों के ताख़ीर से आने के बाद फ़ोटो सेशन मनसूख। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। इवेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगी। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी, ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 को पहुँचेगी। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का बड़ा कारनामा। गाल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली डबल सेंचुरी कर ली। उस्मान ख्वाजा श्रीलंका की सरजमीन पर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले और एशिया में छठे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हरीम सुहेल की शादी की तकरीबात, मेहंदी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होगी। मद्दाहों का जोड़े के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।